दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाभारत के शल्य पर्व से लिया गया दुर्योधन का अंतिम संवाद लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि कैसे दुर्योधन ने मरने से पहले कृष्ण सहित पांडवों को कटु वचन कहकर हैरान कर दिया था और फिर कृष्ण ने जो कहा वो और भी हैरान करने वाला था। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेक्ट यूट्यूब चैनल पर। भीम और दुर्योधन के बीच हुए युद्ध में दुर्योधन अत्यधिक घायल हो चुका था। कुछ क्षणों में अब उसके शरीर से प्राण विरक्त होने वाले थे। ऐसे में श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही दुर्योधन उन्हें ताने मारने लगा। इस पर केशव ने उसे कुछ नहीं कहा, किंतु वहां पर उपस्थित सभी वीरगण चुप नहीं रहे और वे भी उसे अयोग्य बातें कहने लगे। इस पर केशव ने कहा, नरेश्वरों, मरे हुए शत्रुओं को पुनः मारना उचित नहीं। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कटु वचनों द्वारा घायल किया, जबकि ये निर्लज तो बहुत समय पहले ही मर चुका था। लोभ में फंसकर पापियों को अपना सहायक बनाकर विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म इत्यादि जैसे विद्वानों के बारंबार समझाने पर भी इसने उनकी एक सलाह नहीं मानी। छोड़ो, अब यह नराधम कुछ कहने सुनने योग्य नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति ना तो किसी का मित्र हो सकता है और ना ही किसी का शत्रु। अरे ये तो बस सूखे काठ के समान कठोर है। इसे कटु वचनों द्वारा और भी अधिक झुकाने से क्या लाभ। अब शीघ्रता से अपने रथ पर बैठ यहाँ से प्रस्थान करो। और इस प्रकार से दोस्तों श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन क्रोध के वशीभूत होकर बोला, अरे ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गधा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, क्या इस कुकृत्य के कारण तुम्हें लज्जा नहीं आती? भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ डालने का स्मरण दिलाने वाले तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा, क्या वो मुझे ज्ञात नहीं? धर्मानुकूल युद्ध करने वाले सहस्त्रों भूमिपालों को अनगिनत कुटिल उपायों द्वारा मरवाकर ना तुम्हें लज्जा आती है और ना ही तुम्हें इस बुरे कृत्य से घृणा होती है। जब बलवान भूरिश्रवा का हाथ कटा और वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे, तब उस समय तुमसे ही प्रेरित होकर उस सात्यकी ने उनका वध कर डाला। और वो जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उस पितामह का तुमने शिखंडी को आगे करके वध करवा डाला। इतना ही नहीं, बल्कि अश्वत्थामा के समान नाम वाले हाथी को मारकर छल से द्रोणाचार्य के शस्त्र नीचे डलवाकर तुम्हारी आंखों के सामने इस नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को मार दिया, किंतु तुम मौन रहे। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। बताओ भला तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? जब कर्ण उत्तम पराक्रम दिखा रहा था, उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन का वध करने के लिए जा रहा था, तब तुमने अपने प्रयत्नों से उसे विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में जा गिरा और वो उसे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न था, उस समय उसे संकट पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने उसे मार गिराया। यदि मेरे, कर्ण के, भीष्म के, द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चित ही तुम्हारा पक्ष कभी विजय नहीं होता। और इस प्रकार से दोस्तों दुर्योधन ने एक के बाद एक श्री कृष्ण पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तब वे बोले, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए तुम अपने भाई, पुत्र, बंधु बांधव, सेवकों इत्यादि सौहार्द जनों के साथ मारे जा चुके हो। इतना ही नहीं, बल्कि वीर भीष्म और द्रोणाचार्य भी तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए। कर्ण भी तुम्हारे इसी भाव का अनुसरण करने वाला था, इसीलिए युद्ध में उसकी ऐसी दुर्गति हुई। अब याद करो वो दिन जब युद्ध को टालने के भाव से मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने तुमसे कहा था कि तुम पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति लौटा दो, लेकिन तब तुम लोभ के वशीभूत होकर उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देना चाहते थे। और तो और उस मूर्ख शकुनी के कहने में आकर न सिर्फ तुमने भीमसेन को विष दिया, बल्कि समस्त पांडवों को उनकी माता सहित लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न भी किया। क्या वो तुम्हारी नैतिकता थी? तुम वध के योग्य तो तभी हो गए थे जब तुमने निर्लज होकर उस भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को ऐसे वस्त्रहीन करने का प्रयास किया था। आज तुम युद्ध भूमि में शिष्टाचार दिखाने की बात करते हो, लेकिन तब तुम्हारी सभ्यता कहाँ गई थी जब तुमने द्यूत कीड़ा के जानकार शकुनी के द्वारा
उस कला को तनिक भी ना जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था। तुम अपने उन्हीं सब पापों के कारण आज रण में ऐसे पड़े हो। याद करो वो क्षण जब तुम्हारे सभी योद्धाओं ने मिलकर अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। भीष्म पांडवों का अनर्थ करने की इच्छा से रणभूमि में अपना पराक्रम प्रकट कर रहे थे, तब अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी उनके वध का कारण बना, तो इसमें उसने क्या गलत किया? जब तुम्हारे आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल पड़े, तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध करके कोई अपराध नहीं किया। और रही बात तुम्हारे मित्र कर्ण की, तो अर्जुन चाहता तो बहुत पहले ही उसका संहार कर उसे तनिक भी पराक्रम दिखाने का अवसर ना देता। अतः तुम उनके विषय में ऐसी बातें ना करो। विद्वान सात्विकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से ही सम्रांगण में अपने शत्रु भूरिश्रवा का वध किया था। क्या तुम वो दिन भूल गए जब तुम स्वयं भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचारी इत्यादि तुम्हारे अनेक हितैषी विराट नगर में अर्जुन की दयालुता से जीवित बच गए थे? अब जरा अर्जुन के उस पराक्रम को भी याद कर लो जो उसने तुम्हारे लिए गंधर्वों के समक्ष प्रस्तुत किया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है उसमें कोई अधर्म नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर ही क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय प्राप्त की है, और तुम अपने पापों के कारण ही मारे गए हो। आज तुम जिन्हें हमारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे ही महान दोष के कारण पैदा हुए थे। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य के नीति संबंधी उपदेशों को नहीं सुना? क्या तुमने कभी बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं की? क्या उनके हितकर वचनों को भी नहीं सुना? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर ऐसे कार्य किए जो तुम्हें कभी नहीं करने थे। अतः उनका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी पर शासन किया। मैं सदैव शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ, जो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ है और ना ही देवताओं के लिए सुलभ। ऐसे महान मानवीय भोगों को प्राप्त कर मैंने समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त किया। अच्युत, मैं सौहार्दों व सेवकों सहित स्वर्ग जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोषणीय जीवन बिताते रहोगे। भीमसेन ने अपने पैरों से जो मेरे सिर पर आघात किया, इसके लिए मुझे तनिक भी खेद नहीं, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गिद्ध शरीर पर अपना पैर रखेंगे। अतः इस सब की मुझे कोई परवाह नहीं। और इस प्रकार से अंततः दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये था दुर्योधन का अंतिम संवाद। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सनातन धर्म को रोचक पूर्ण ढंग से समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम।